चुकी हैं तो भी ठाकुर जी हैं, वो मार्बल के हैं तो भी ठाकुर जी हैं, वो गुड्डा गुड़िया हैं तो भी ठाकुर जी हैं। कितने बालक ऐसे हमने देखे हैं गुड्डा गुड़िया लिए घूमते हैं ठाकुर जी के रूप स्वरूप के, उन्हीं का श्रृंगार करते हैं, उन्हीं को गोद में बिठाते हैं, उन्हीं को हृदय से लगाए रहते हैं। चैतन्य बुद्धि यदि नहीं होगी तो फिर ठाकुर जी का अनुभव मुश्किल है। सबसे पहले सत्य दृष्टि, दूसरी चैतन्य बुद्धि ठाकुर जी के दर्शन में, और तीसरा है आनंद स्थिति। दुनिया के सामने रोइए, दुनिया के सामने चिल्लाइए, दुनिया के सामने चीखिए, दुनिया के सामने जो करना है करिए, पर जैसे ही ठाकुर जी के सामने जाते हो प्रसन्न हासारुड़लो चलो लसत, अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में जाओ, अत्यंत आनंद के साथ जाओ, खुश होकर के जाओ। वहां पर उदास हताश निराश रोते हुए नहीं जाना ठाकुर जी के सन्मुख। भले ही ठाकुर जी के बिना रो लीजिए, ठाकुर जी के बिना कुछ भी स्थिति में रह लीजिए, लेकिन भगवत सन्निधि में तो प्रसन्नता, आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो ये तीन बातें याद रखिएगा। आज के बाद भगवत दर्शन में सत्य दृष्टि, चैतन्य बुद्धि और आनंद स्थिति, इन तीन में ही भगवत दर्शन करना है। हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं ना, वो कई बार सामने आ जाता है तो हम भले ही पीड़ा में होते हैं, लेकिन उसको कैसा बताते हैं, नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं, हम बिल्कुल आनंद में, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार। जैसे मां, जैसे मां, अगर बेटा बहुत दिन बाद आता है और मां को दर्द है, सिर में दर्द है या बुखार है, कुछ भी है, आज बहुत दिन बाद बेटा आ रहा है, तो मां का स्वभाव कैसा होता है? उसको पता ना चल जाए, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बीमार हूं, उसको पता नहीं, मेरी दवाइयां छुपा दो। कई मां ऐसे करती है ना। या बेटा बाहर भी होता है तो मां घर के लोगों से कहती है डॉक्टर बुला लो, दवाई करा दो, उसको मत बताना, उसको पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? प्रेम में सह लिया जाता है, बताया नहीं जाता है। और जहां सहने की स्थिति ना होती हो वो प्रेम नहीं है।